कई लोग शायद प्रचार में आ गए होंगे। जो प्यार हम लोगों को इन्होंने दिया शायद किसी और को नसीब नहीं हुआ। ये प्यार के लिए कोई साहब का दबाव की जरूरत नहीं है या किसी बड़े यूनियन के बहने की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक अच्छी नीयत की। हम लोगों ने गैंगमैन में रहते हुए गैंगमैन की ऐसी संस्था, इतनी मजबूत संस्था बनाया जो कि आज गैंगमैन में दिन रात एकजुट होकर, ऐसा नहीं कि कोई नेता आगे बढ़ के कर रहा है, नहीं, इसमें सभी लोग को जोड़ा गया, सभी लोग जुड़ के अपने लिए अपने अधिकार। आज आपके एसोसिएशन का नाम हम लोग इसलिए लेके घूम रहे हैं कि सिर्फ आपका वोट चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपका भी एसोसिएशन मजबूत होने चाहिए। आपका खुद का जब एसोसिएशन मजबूत होगा तो आप तय करोगे आपकी समस्या क्या है, इस पर सामने वाला यूनियन क्या काम है। और अकेले आपकी समस्या में आप जूझे हुए हो, उलझे हुए हो, तो आप किसको बोलोगे? जिस यूनियन को मिलने जाओगे सिर्फ वोट के समय में मिलने आएगा और किसी न किसी षड्यंत्र से आपसे वोट हासिल कर लेते हैं। क्योंकि आपको हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, लेकिन सच्चाई मैं बता देना चाहता हूँ। आज तक जो माहिताबाद यूनियन फेडरेशन का छवि रहा है वो कभी भी किसी भी सेक्शन के मेन इंचार्ज को पकड़ लेता है, चाहे वो एसएससी हो, ओएस हो, किसी को पकड़ लेगा, उसके जरिए उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वो सब उसके अंदर गुलाम बना देता है। अगर आप जाके अपने एसएससी के विरोध में खड़ा होते हैं तो आपको बोलेगा ये तुम्हारा टीए गया, तुम्हारा नाइट गया, जानबूझ के परेशान करेगा। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जान रहा है कि हमारी इसी नीयत की वजह से, यही छवि की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। अकेले आपका नुकसान नहीं हो रहा, वो साहब का भी नुकसान हो रहा है जो इन्होंने दलाली कर रहा है। सारे एसएससी, सारे ओएस ऐसे नहीं है, लेकिन गिने चुने लोग ऐसे हैं जो नमक हरामी आपके साथ कर रहे हैं और आपका अधिकार का हनन हो रहा है। आज आपको बताऊं कि आज हम बड़े फेडरेशन के नाम लेते हैं, AIRF, NFIR हो, कोई भी हो, हम घोषित तौर पे बोलते हैं। मजदूर चाहे चौथे वर्ग का हो या तीसरे वर्ग का, आप डरा धमका के, चाहे वो मजदूर संघ हो या एम्प्लॉय यूनियन हो, AIRF हो, ANFIR हो, दोनों यूनियन से का चंदा जाता है कि नहीं आप लोगों के यहाँ? जड़ से क्यों? साहब है जुड़ा हुआ नहीं देंगे। एक साहब मजदूर संघ का, दूसरा एम्प्लॉय यूनियन का, एक AIRF का, एक NFIR का। ये पूरे देश की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रेल मजदूर यूनियन का संगठन सचिव, राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन का राष्ट्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे देश में घूमता हूँ और आज हमने ये पाया है कि AIRF, NFIR का यही साजिश है, यही जाल है जो गुलाम बना के मजदूरों को रखा है। आप बताइए रेलवे के अंदर रिटायर्ड शिव गौड़ा मिश्रा का क्या जरूरत है? बताइए रिटायर्ड भार्गव क्या नाम है उसका, माउरकर, क्या जरूरत है? अरे तो आपका नेता दोनों स्तर का राष्ट्रीय स्तर का नेता रेलवे का 2-2 मामला लेकर बैठ जाता है और वो आपके लिए क्या लड़ेगा? जब जैसे ऑफिसर को दे बंगला खाली करो, बाहर आना पड़ेगा और ताकत से लड़ना पड़ेगा, खुद के लिए भी और अपने सोसाइटी के लिए भी, अपने संस्था के लिए, तब जाके आप पास होगा। आज मुझे वोट दे दीजिएगा, इससे आप मुझे हासिल होने वाला। जब तक कि अपने एसोसिएशन को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक अपनी नीयत को सही करेंगे, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप मुझे वोट देके आप एक मजदूर को भेज सकते हो, लेकिन मजबूत ताकत कहाँ से मिलेगी? जब आपके एसोसिएशन मजबूत, जब आप तय कर पाओगे। आज जैसे हमारा गैंगमैन ने तय कर पाया कि ये हमारा गैंगमैन है, इसको हम आगे बढ़ाया जाएगा, दूर है। सारे सुपरवाइजर है, कोई नहीं है, लेकिन वो भी जाल में फंस गया है इसके षड्यंत्र। बाहर आइए, पर आपको पैसा ही